जब आप मत्ती की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान बाब नंबर 1 में मसीह यीशु का नसबनामा पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर 5 ख़वातीन ऐसी मिलती हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह के नसबनामा में मिलता है। और इससे पेशतर ओल्ड टेस्टमेंट के पुराने अहदनामा के जो नसबनामे हुआ करते थे उनमें औरत को, ख़ातून को, ख़वातीन को, चाहे वो मैरिड हों अनमैरिड हों, उनको ये हैसियत हासिल नहीं थी कि उनका नाम नसबनामा में लिखा जाए। उस वक्त नसबनामे जो थे वो मर्द के नाम से चला करते थे। लेकिन जब नए अहद का आगाज़ होने वाला था तो आप देखते हैं मत्ती ने जो इंजील बयान की है वो यीशु मसीह के नसबनामा को लिखते हुए वहाँ पर औरतों का, ख़वातीन का जिक्र करता है। ये इंतहाई अहम पॉइंट है क्योंकि मत्ती की इंजील जो है ये यीशु मसीह के पैदा होने से पहले नहीं लिखी गई, गो कि ये यीशु मसीह के पैदा होने से पहले का जिक्र करती है। इसका मतलब जब मत्ती लिख रहा है नसबनामा और वो ख़वातीन का जिक्र करता है, जबकि उसे पता है कि पुराने अहदनामा में तो ख़वातीन का जिक्र नहीं हुआ करता था, इसका मतलब वो यीशु मसीह से वाकिफ़ था, वो यीशु मसीह की खिदमत से वाकिफ़ था, यीशु मसीह ख़वातीन को किस तरह से रिस्पेक्ट देते थे वो वाकिफ़ था, यीशु मसीह ख़वातीन को किस लेवल पर समझते थे या उन्हें किस काबिल समझते थे, मत्ती वाकिफ़ था। लिहाजा मत्ती ने यीशु मसीह का नसबनामा लिखते हुए वो काम किया जो पुराने अहदनामा में किसी लखारी ने नहीं किया, यानी उसने औरतों का जिक्र किया, औरतों के नाम से मंसूब किया नसबनामे को। और 5 ख़वातीन का जिक्र है जिनमें आपको ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं ऐसे कैरेक्टर के साथ ओल्ड टेस्टमेंट में मिलती हैं जिनका जिक्र करना गैर मुनासिब समझा जाता है, जिनकी स्टोरी को सुनना पब्लिकली गैर मुनासिब समझा जाता है। ठीक है, ऐसी ख़वातीन का जिक्र यीशु मसीह के नसबनामा में किया गया है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? खुदा का फ़ज़ल जो है या खुदा की मोहब्बत जो है वो आपके माजी पर भारी है। वो ख़वातीन कैसी थीं, इसके बावजूद उनका जिक्र जो है वो यीशु मसीह के नसबनामा में किया गया है। और ये हमें एक तरह की ट्रांजिशन नज़र आती है। ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं ऐसा नहीं था लेकिन न्यू टेस्टमेंट में ऐसा है, जिसकी वजह से हमें समझ आती है कि यीशु मसीह या रूहुल कुद्स मत्ती के ज़रिए हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि औरतों का जो मुकाम पहले रहा है अब वो मकाम नहीं है। औरतों को जिस तरह से पहले सोसाइटी ने, कल्चर ने दबाया है, अब उसे दबाया नहीं जाएगा। यही वजह है कि न्यू टेस्टमेंट के ओपन होते ही सब कुछ बदल दिया ख़वातीन के स्टेटस के बारे में। जी बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि हम इसको इस तरह से देखें कि ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट में ट्रांजिशन के दौरान ख़वातीन को जब दबाया गया या कल्चरली ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया और उसके अलावा ख़वातीन का जो मुआशरे में जो उनका रुतबा था, जो दर्जा था, वो किस कदर नीचे गया, अगर इसको समझना हो तो हमें समझना पड़ेगा एक ख़ास चीज़ को। हनान भाई, मैंने यहूदियों के एक ख़ास दुआ पर गौर किया जो यहूदी मर्द अपने दिन के आगाज़ में किया करते थे। मॉर्निंग प्रेयर आप कह सकते हैं। Okay. अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर इसके रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे कि ये प्रेयर उनकी रूटीन का हिस्सा थी। उस प्रेयर के चंद अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहूदी कल्चर में, जिस कल्चर में मत्ती भी लिख रहा है, ये बात कितनी अहम थी कि जब यहूदियों के इस कल्चर में मत्ती ने औरतों को नसबनामा में ऐड किया है तो इससे औरतों को कितनी फजीलत और कितना मकाम मिला। यहूदी दुआ किया करते थे, ऐ खुदावंद मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे गैर कौम या गैर यहूदी या गुलाम या तूने मुझे जानवर या औरत पैदा नहीं किया। इसका मतलब है कि औरत पैदा होना उनके लिए स्टेटस में इतनी कमी की बात थी कि वो गैर यहूदी होने और वो जानवर होने और वो गुलाम होने और औरत होने को एक लेवल पर रख के देख रहे थे। सो ऐसे हालात में जब औरतों का नाम ऐड किया गया, और बाबरकत बात यह है कि ऐड भी ऐसे नसबनामा में किया गया है नाम जो सबसे ज़्यादा मुकद्दस है, क्योंकि इस नसबनामे में एक्चुअल में यीशु मसीह का जिक्र है। सो मसीह के नसबनामे में उनको ऐड किया गया है। अब इसी सबब से आप देखें, जब आप लूका की अंजील पढ़ते हैं और लूका की अंजील में आप
मरियम को जब बशारत मिलती है और उसके बाद मरियम अलिशबा से मुलाकात करने जाती है, तो उसके बाद मरियम का जो दिल है वो किस कदर खुशी से भरा हुआ है, और उसके अल्फाज चेक करें, आपको समझ आएगी कि उसके लिए कितना बड़ा काम हुआ है। ये जितनी मैंने पीछे बात की, सारे कॉन्टेक्स्ट को आप ज़हन में रखें। ये लूका पहले बाब की 46वीं आयत से है, जहाँ पर लिखा है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मुनज्जी खुदावंद से खुश हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की, और देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। सो मरियम को जो खुशखबरी दी गई है, मरियम के साथ जो बातचीत की गई है, उसके वसीला से मरियम के स्टेटस को किस कदर एग्जॉल्ट किया गया है, मरियम उसको बता रही है, क्योंकि सोसाइटी ने मरियम को भी दबा के रखा हुआ था। सो जब खुदावंद ने मरियम को पैगाम दिया और जब मसीह यस्सु का पैगाम मरियम तक पहुंचा, इंजील पहुंची है, तो मरियम ने उसको कबूल किया, तो उसकी वजह से मरियम जान गई कि खुदा ने उसके स्टेटस को बढ़ाया है। सो अहद अतीक में हमें पता चलता है कि जैसे मसीह यस्सु की खुशखबरी का आगाज़ होता है, तो औरतों के स्टेटस को अपलिफ्ट किया गया, बढ़ाया गया है। वाह। और आयत नंबर अगर 48 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो हमने अभी सुना भी है, वो पस्त हाली का जिक्र करती है, यानी वो वाकिफ़ थी कि औरतों का स्टेटस उस वक्त के लोगों की नज़र में क्या था। और अब अगर फरिश्ते ने आके मुझसे ये बात की है, मुझे ये पैगाम दिया है, तो अब मेरा स्टेटस या ख़वातीन का स्टेटस खुदावंद के आने से क्या होने वाला है या हो चुका है। आमीन। अहद जदीद में हमने अभी देखा कि किस तौर से ख़वातीन को एग्जॉल्ट करने के लिए या उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए खुदावंद ने उनके नाम जो हैं वो यीशु मसीह के नसबनामा में ऐड किए, और इसके अलावा किस तौर से मरियम को जब यीशु मसीह की खुशखबरी दी गई तो उसने इस बात का कन्फेस किया, इस बात का इकरार किया कि खुदावंद ने उसकी पस्त हाली पर नज़र करके उसको किस तौर से एग्जॉल्ट किया। और अब एग्जॉल्ट जब किया है, तो आप ये देखें, मरियम को एग्जॉल्ट सिर्फ खुदा ने उस ख़ास वक्त के लिए नहीं किया, बल्कि जिसको खुदा ने एग्जॉल्ट किया है उसको खुदा ने हर ज़माने के लिए एग्जॉल्ट किया है। बिल्कुल। मरियम ने मसीह यस्सु को, जो मसीह यस्सु का तजस्सुम है, उसके लिए अपनी खिदमात जो हैं अपने आप को पेश किया। आज के ज़माना की ख़वातीन हैं, जब वो मसीह यस्सु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके और उसकी गवाही देते हैं, तो वो दुनिया के सामने मसीह यस्सु को लाती हैं। तो जिस तरह से मरियम का नाम एग्जॉल्ट हमेशा के लिए हुआ है, उन ख़वातीन का नाम भी हमेशा के लिए एग्जॉल्ट होता है। तो अगर हम देखते हैं कि सिर्फ यही चंद ख़वातीन नहीं हैं नए अहदनामा में, बल्कि इस तरह से आपको अनाजील मुबारका में और खतूत में आपको बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनका जिक्र मिलता है, जिनमें से चंद एक नाम मुकद्दसा मरियम के हैं, उस सामरी औरत के हैं, मरियम मगदलीनी के हैं, सलोमी के हैं, फीबे के हैं, परसिकला का नाम है। ये सारे वो नाम हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जो अहद जदीद में जिनको लिखवाया गया है, ताकि हम समझ सके कि ख़वातीन जो है वो ना सिर्फ पुराने अहदनामा में बल्कि नए अहदनामा में भी अपनी खिदमात भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रही थी। बिल्कुल ठीक। और मुकद्दसा मरियम ने जो बात की कि हर ज़माना के लोग, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, यानी वो जानती थी कि औरतों को मुबारक नहीं समझा जाता था, औरतों को मुबारक नहीं कहा जाता था। यानी एक ज़माना के लोग या दो ज़माना के लोग या गुज़िश्ता ज़माना के लोग औरत को मुबारक नहीं समझते थे, लेकिन अब से लेकर हर ज़माना के लोग क्या कहेंगे? मुझे मुबारक कहेंगे। और उसकी वजह क्या है? यस्सु औरतों के मकाम को लोगों के सामने और कल्चर के सामने दुरुस्त तरीके से पेश करने वाली शख्सियत यस्सु है। इसके साथ साथ यीशु मसीह जब ज़मीनी खिदमत कर रहे थे, उस खिदमत के दौरान औरतों ने यीशु मसीह को हैरान किया। औरतों के ईमान ने, औरतों की खिदमत ने, उसके काम ने यीशु मसीह को हैरान किया। इसके लिए एक हवाला मैं आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मत्ती 15 बाब आयत नंबर 28 मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ये इस हवाले का कॉन्टेक्स्ट ये है कि कनानी औरत जो है अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि मेरी बेटी को बदरू सताती है, तो उसको शिफा चाहिए, उसको रिहाई चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि मैं बच्चों की रोटी, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल दूं। और इस पर कनानी औरत का रिस्पॉन्ड है आयत नंबर 27 में
बाब 15 आयत नंबर 27 में कनानी औरत कहती है, खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस बात के बाद यीशु मसीह ने कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। मैंने इस ईमान को जो है वो बहुत बड़ा पाया है। मैंने और भी लोगों को शिफा दी है, मैंने और भी लोगों की दुआएं सुनी हैं, और भी लोगों से डिस्कस किए हैं, बातचीत की है, लेकिन तेरे और मेरे दरमियान जो बातचीत हुई है, तू यहूदी भी नहीं है, तू गैर कौम की है, लेकिन तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि जो खुदावंद हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ये शख्स जो है ये उसकी कौम का है। अगर कोई गैर कौम का शख्स भी ईमान लाता है, कोई गैर कौम की औरत भी ईमान लाती है, तो उसके ईमान के सबब से उसकी तारीफ होती है, चाहे वो जेंडरलेस प्रेज। उसकी ब्लड लाइन जो है वो प्रेज नहीं करवाती, फेथ प्रेज करवाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक और हमें हवाला मिलता है मत्ती की अंजील में 26 बाब और उसकी 13 आयत के अंदर। एक खातून है और वो खातून मसीह यस्सु के पास आती हैं और मसीह यस्सु के पाँव पर वो एक कीमती जो है वो इत्र डालती हैं और उसके पाँव को साफ़ करती हैं, जिसके ऊपर शागिर्द नाराज़गी का इजहार करते हैं। लेकिन मसीह यस्सु जो है, मसीह यस्सु उसके मुतल्लिक क्या कहते हैं, गौरतलब बात है। मसीह यस्सु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने मतलब उस औरत ने किया, इसकी यादगारी में कहा जाएगा। अब देखें, खुशखबरी की मुनादी जो है वो दुनिया की इंतहा और ज़मानों के आखिर तक है। जब तक वक्त है, जब तक दुनिया का वक्त ख़त्म नहीं होता, तब तक है। तो इसका मतलब है उसकी यादगारी भी हमेशा की, जो मैंने पहले बात की थी कि मसीह यस्सु पर जो ईमान लाता है, मसीह यस्सु की जो खिदमत करता है, वो मर्द हो या औरत हो, जिस तरह से मरियम ने अपने आप को पेश किया और उसकी वजह से मरियम को ये मुकाशफा मिला कि मसीह यस्सु के लिए मैंने खुद को पेश किया, तो हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। यहाँ हमें नज़र आता है कि जहाँ जहाँ दुनिया में खुशखबरी पहुँचाई जाएगी, अब जहाँ जहाँ पहुँचाई जाएगी और हमेशा पहुँचाई जाएगी, तो इस औरत का नाम भी हमेशा के लिए जो है हर ज़माने में जो है वो लिया जाएगा। खुशखबरी के साथ जोड़ दिया यीशु मसीह ने उसको, उसके नाम को, उसके किरदार को, जो उसने किया उस अमल को, कि जहाँ खुशखबरी का जिक्र होगा इस अमल का भी जिक्र होगा, इस औरत ने जो किया है। वाओ। सो ये ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो दो वादे जिनमें या दो इंसिडेंट जहाँ पर हमेशा के लिए या हर ज़माने में लोगों के लिए रिमेम्बरेंस के तौर पर जिनका जिक्र है, वो दोनों ख़वातीन हैं। ख़वातीन, ये बड़ी बाइस बरकत बात है। जब हम इस पर मेडिटेट करे थे तो हमें जेंट्स हो तो ये पढ़ के बड़ी ब्लेसिंग मिली। तो मेरा यकीन है कि हमारी जो बहनें, जो बेटियां, जो बुजुर्गा, जो माएँ हमारी देख रही हैं इस शो को, वो जब इस बात को समझेंगी, सुनेंगी, ईमान इस पर लाएंगी, तो वो भी इससे बहुत बरकत पाएंगी। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप का फजल और इत्मीनान आपको हासिल होता रहे। मैं आपको द ग्रेस फोरम के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बाइबल में लिखे हैं, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यूहन्ना बाब नंबर 8 आयत नंबर 32। बाइबली सच्चाई के एतबार से कलीसिया में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई सवाल पाए जाते हैं, जैसे कि क्या औरत का पुलपट पर कलाम सुनाना रवा है? नजात बजरिया ईमान या एमाल? क्या दायकी से आप अपने लिए बरकत मोल ले सकते हैं? इसी तरह के बहुत से मसीही मुआशरती जिंदगी, कलीसियाई जिंदगी और मजहबी तालीम से मुतल्लिका सवालात जो आपके जहन में हैं, उनके जवाबात नतीजा खेज तरीके से आपकी मदद के लिए ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। आप अपने सवालात नीचे दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर हमें भेज सकते हैं। मसीह का इत्मीनान आपको हासिल होता रहे। आमीन।